अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। आज हम जश्न बुखारी में हाजिर हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल वाला साहिब उर्स के सदक़े तमाम ज़ायरीन की हाज़िरी को मकबूल फरमाए और हमें दीन मतीन अहले सुन्नत व जमात पर इस्तिक़ामत दे और जो जो मुरादें हैं बीमारों को शिफा अता फरमाए, परेशान हाल की परेशानियों को दूर फरमाए। जो तलब खैर रखते हैं अल्लाह उन्हें हिज़्ज़ वाफ़िर अता फरमाए और आज की महफिल को हमारे लिए गुनाहों का कफ़ारा और सिरात मुस्तकीम और दीन हक और जादा हक पर जमने की और शरीयत की जुमला तालीम पर अमल करने की और खातिमा बिल खैर और कल क़यामत में अपने महबूब की शफाअत का ज़रिया बनाया। मैं हाफिज अमान साहब किबला और आपकी पूरी टीम का, दरबार शरीफ के तमाम खुद्दाम का और दरबार शरीफ से वाबस्ता हर खादिम का जो उर्स शरीफ की इस महफिल में अपना हिस्सा शामिल कर रहे हैं, उनका, हमारे मोहतरम भाई जनाब सईद रफीक शाह साहब किबला मद्दज़िल्लहु आप तशरीफ फरमाए, कसीर तादाद में उलमाए किराम मशाइख तशरीफ फरमा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम को साहिब उर्स का सदका अता फरमाए और औलियाए कामिलीन की पाकीज़ा निस्बत से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दुनिया व आखिरत में वाबस्तगी अता फरमाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, उर्स का मकसद क्या होता है? इसकी आवाज बेटा थोड़ी सी नरम कर दो ताकि। उर्स का मकसद क्या होता है? उर्स एक तरबियती इज्तिमा है कि जो दीन हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे नबी ने दिया और फिर वहां से तसलसल चलता हुआ हज़रात औलिया कामिलीन से हम तक पहुंचा, तो अपने दिलों के अंदर अल्लाह की मोहब्बत को जिंदा और रोशन और अल्लाह की मोहब्बत की याद को मजीद शोला जन करने के लिए औलिया की मोहब्बत की तासीर को इस्तेमाल किया जाता है और इनसे वाबस्तगी में पुख्तगी के इजहार के जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल वाला की रिजा और उसकी खुशनुदी हासिल की जाती है। उर्स एक तरबियती इज्तिमा है कि इस आंगन में जो कदम रखता है उसका दिल अल्लाह की याद से मामूर हो जाता है। तो फिर हम अपनी जिंदगी का मकसद और साहिब मज़ार जो गुंबद में आराम फरमा रहे हैं, इन्होंने पूरी जिंदगी किस तरीके पर गुजारी, क्योंकि सीधा रास्ता यही है जो सामने मौजूद है। जन्नती वही है जो गुंबद के अंदर मौजूद है, निजात याफ्ता वही है जो गुंबद में मौजूद है। अल्लाह को जैसे महबूब बंदे चाहिए वो साहिब गुंबद साहिब उर्स है। तो अब ये देखना है कि उनका क्या अमल है, क्या उनका किरदार है, कैसे उनके अकायद है, कैसे उन्होंने शब रोज गुजारे हैं। अगर हम यहाँ पर और यकीनन अल्लाह की रिजा और इस्लाम और दीन के जज्बे से हाजिर हुए हैं, तो सबसे पहले हम अपने दिल को एक कॉपी और तख्ती बना लें और ये समझ लें कि इस स्टेज से साहिब उर्स और औलिया की जिंदगी का जो पैगाम मिलेगा वो हम लिखेंगे और उसी पर अपनी जिंदगी को गुजारेंगे। शैतान, फुस्साक, कुफार, बदमज़हब उनके रास्ते से हटकर इन सच्चों के दामन को पकड़कर बोली भी वही बोलेंगे जो ये बोलते थे, अकीदा भी वही रखेंगे जो ये रखते थे, जिंदगी भी ऐसे गुजारेंगे जैसे ये गुजारते थे। उर्स में आने का मकसद मेरे दोस्तों बुजुर्गों इसीलिए होता है क्योंकि औलिया से ताल्लुक अल्लाह के लिए होता है। हम इनके मुरीद हैं, हम इनके गुलाम हैं, हम इनके दर के फकीर हैं, हम इनके दर के भिखारी हैं। तो क्या भीख में हम क्या मांगने आए हैं? भिखारी भीख में माल मांगता है, पैसा मांगता है। तो जो औलिया के भिखारी है, जो इनके दर के फकीर हैं, जो आप सारे हैं, जो इनके दर के फकीर है, ये क्या खैरात लेने आए हैं, ये क्या भीख लेने आए हैं? ये साहिब मज़ार के दरबार में जो गुलाम बन के आए हैं तो क्या खिदमत लेने आए हैं? एक बुनियादी सवाल है कि अगर हम इनके दर के फकीर हैं तो क्या भीख मांग रहे हैं, क्या खैरात चाहिए? तो मुरीद इन औलिया से अल्लाह के सिवा कुछ नहीं मांगता। अल मुरीदो ला युरीदो इल्लल्लाह, औलिया का चाहने वाला औलिया से सिर्फ अल्लाह को मांगता है। कोई कहेगा शाह साहब अल्लाह को मांगता है तो मैं जो बीमार हूं तो मेरी बीमारी का क्या होगा?
खुदा ना करे मेरे बच्चे परेशान हैं तो उनका हल क्या होगा? आप कह रहे हैं कि हम यहां पर आते हैं, अल्लाह को लेने आते हैं, तो मैं कहूंगा मेरे प्यारे दोस्त, जब अल्लाह मिल जाएगा तो कौन सी परेशानी बाकी रहेगी? हम यहां दुनिया नहीं लेने आते, असलन दुनिया लेने नहीं आते, क्योंकि दुनिया में हमेशा रहना ही नहीं, दुनिया गुजर जाएगी। दुनिया अगर ऐश इशरत वाली भी गुजरे और आखिरत ना मिले नऊज़ बिल्लाह, तो मोमिन अल्लाह से भी दुनिया नहीं मांगता और न औलिया से दुनिया मांगता है, बल्कि आखिरत मांगता है। और वो दुनिया मांगता है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, वो दुनिया मांगता है कि जिस दुनिया में अल्लाह ने अगर माल दिया हो, इज्जत दी हो, हुस्न दी हो, शोहरत दी हो, मकाम दिया हो, तो उसको अल्लाह की शरीयत और उसके नबी की शरीयत के ताबे किया जाए। आज उसमें शरीक, क्योंकि जहां तक मैं देख रहा हूं नौजवान बैठे हैं, आज उसमें शरीक तमाम नौजवान और बुजुर्ग ये पैगाम साहिब मजार का ले लीजिए कि जो मोमिन है, जो औलिया को चाहने वाला है, वो अपनी मर्जी, अपनी ख्वाहिश, अपने रिश्ते, अपने नाते सबसे आगे जिस चीज को रखता है वो शरीयत मुस्तफा है, वो दामन मुस्तफा। वो अपनी माँ बाप, रिश्तेदार, ताल्लुकात, ताकत, शोहरत, बिरादरी, सियासी पार्टी, दीगर पार्टी, सबसे ऊपर जिस चीज को रखता है वो अल्लाह की याद को और अल्लाह की शरीयत। दरबार पर हाजिर होने वाला जो इनका भिखारी है, वो इनसे यही खैरात लेकर जाता है कि मेरी जिंदगी में मेरा शौक, मेरे लिए सबसे बड़ी नेमत ईमान और शरीयत है। आवाज पहुंच रही है आपको? बड़े सादे अंदाज में मुख्तसर सी बात करूंगा, लेकिन खुलासा बात करूंगा इस यकीन के साथ कि कल हम इनके कदमों में उठाए जाएंगे, कल इनके कदमों में उठाए जाएंगे, ये हमारे इमामों के गवाह होंगे। तो आज इनके गुंबद के नीचे आकर इस बात को समझ लो कि ये किस मिशन के लिए दुनिया में आते हैं, ये किन से दुश्मनी करते हैं और किस से दोस्ती करते हैं, ये किन से नफरत करते हैं। सुन लो, ये मैच्योरिटी है, ये हकीकत है। ये किन से दुश्मनी करते हैं, ये किन को नापसंद करते हैं और किन से प्यार करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि शैतान मुझे और आपको खुदा ना करे गुमराह कर दे कि जिससे ये नफरत करते थे हम उससे प्यार कर देते थे, और जिनसे ये प्यार करते थे हम उनको छोड़ दें। और इन बुजुर्गों ने रखा इसलिए है ताकि सही जगह पर पहुंच गए हैं तो इनसे मिलने के लिए इनका सही मिजाज समझ लें। इनको जिससे दुश्मनी रही, इनको जिससे नफरत रही, वो खुदा की नाफरमानी से, बेनमाजियों से इन्होंने नफरत की। तवज्जो है, बेनमाजियों से इन्होंने नफरत की, हराम खाने वालों से इन्होंने नफरत की, सूद खाने वालों से नफरत, शरीयत के खिलाफ, दीन के खिलाफ चलने वालों से नफरत की, बदअकीदगी रखने वाले, अल्लाह की तौहीद के खिलाफ नजरिया रखने वाले, रसूलुल्लाह की इज्जत और खत्म नबुव्वत के खिलाफ नजरिया रखने वाले, सहाबाए किराम की तौकीर और इज्जत के खिलाफ बकबक करने वाले, हजरात अहले बैत के खिलाफ बकबक करने वाले, ये सब इनके दुश्मन हैं। और इनका दोस्त कौन है? जो अल्लाह को एक यकीन करता है, अल्लाह को अपना माबूद बरहक यकीन करता है, अल्लाह के अहकाम का पाबंद होता है, नबी पाक की गुलामी कबूल करते हुए उनको रसूल यकीन करता है, उनकी शरीयत, उन पे उतरे हुए कुरान को अपनी जिंदगी का मंशूर, उनकी सुन्नत और उनके ज़ाब्ते को अपनी जिंदगी का मंशूर मानता है। और उनके मुखलिस तरीन सहाबा कि दुनिया में ऐसे वफादार लोग अंबिया के बाद पैदा नहीं हुए जो रसूलुल्लाह के सहाबा। सुन लो, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत फारूक आज़म, सैयदना उस्मान गनी, सरकार शेर खुदा मौला मुर्तजा और जुमला सहाबाए किराम, जो भी सहाबी है वो जन्नती है, जो भी सहाबी है वो मुखलिस है, जो भी सहाबी है वो हमारा मुर्शिद और पेशवा है। ये कैसे अकीदे के लोग थे
ये अल्लाह की तौहीद के मानने वाले, रसूलुल्लाह की रिसालत कुरान और शरीयत के मानने वाले, और रसूलुल्लाह के सहाबा का अदब करने वाले, और हुजूर की आल से मोहब्बत करने वाले। ये इनका नजरिया। लिहाजा ये वो तरतीब है मेरे दोस्तों जो इनके नजरिए और इनके अकीदे की है। इसी वजह से हम इनसे ये ना हो कि सही रास्ते पर पहुंच जाए। मसलन आप बड़े सखी हो और दयालु हो और मैं सही जगह पर पहुंच गया, लेकिन मैंने ऐसी हरकत कर दी कि जिससे आप नाराज होते हैं। मसलन आप जिसकी वजह से बात उठाए गए हैं, खुदा ना करे मैं उसकी बेदबी कर जाऊं, तो आप दरवाजे पर खड़ा रहने देंगे? तवज्जो है आपकी? मसलन आपको जो इज्जत और मकाम किसी बड़े ने दिया हो और आप लोगों की खिदमत करते हो, मुझे आपसे कोई जरूरत पेश आई, मैं आपके दरवाजे पर आकर खड़ा हुआ, लेकिन आपको पता चला कि ये मेरे बड़े की तौहीन करता है, उसके खिलाफ बकबक करता है, तो आप उस बंदे को दरवाजे पर खड़े होने देंगे? खड़े होने देंगे जी? नहीं। तो औलिया की जमात में सबसे पहले सहाबा है और अहले बैत है। जितनी अहादीस औलिया की शान है कि मन आदनी वलियन फक़द आज़नतहु बिल हर्ब, कि जो मेरे किसी वली से दुश्मनी करता है मैं उसे जंग का चैलेंज करता हूं। इस हदीस पाक का पहला मिज़दाक़ बाद अंबिया जमात सहाबा, जो हुजूर खुद आलम के पीरों में से। ओ भाई, मुरीद को राजी करना हो तो पीर की तारीफ, बेटे को राजी करना हो उसके बाप दादा की वाह-वाह करो। बाप दादा के खिलाफ कोई बात करे और बेटे के हाथ चूमे, वो बेटा अगर शरीफ होगा तो धड़क देगा, फरमाया मेरी क्या इज्जत कर रहा है? मेरे शरीफ बाप को तूने गाली दे दी, मेरे बुजुर्गों को गाली दे दी, तवज्जो है, मेरे मुर्शिद को गाली दे दी। तो कुतुब आलम के मुर्शिद कौन है? अहले बैत और सहाबा। अगर इनकी खैरात चाहते हो तो सहाबा की बेदबी से तौबा, अहले बैत की बेदबी से मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कुरान और सुन्नत का खुलासा ही सिर्फ आपके सामने, क्योंकि नौजवान बैठे हैं, इसके पीछे कई कुरानी आयत मौजूद है, पूरी दुनिया सुन रही है इस वक्त। मैं कोई कच्ची बात नहीं कर रहा, जो बात मैं आपसे कर रहा हूं उसके पीछे कई कुरानी आयत का ये निचोड़ और नतीजा है, कई अहादीस का ये नतीजा है। लिहाजा जब इनकी बारगाह में जाओ तो इनसे लेना हो और इनको रब की बारगाह में पेश करना हो तो इनकी तवज्जो जाने के लिए पहले अबू बकर सिद्दीक का जिक्र करो, हजरत उमर का जिक्र करो, हजरत उस्मान का जिक्र करो, हजरत मौला अली का जिक्र करो, मौला इमाम हसन का जिक्र करो, मौला इमाम हुसैन का जिक्र करो, जुमला सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन का जिक्र करो, और अपने दिल को किसी सहाबी से तंग न करो, चाहे वो सबसे ऊंचे दर्जे का सहाबी हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक हो या अपने दौर के आखिरी सहाबा में सैयदना मुआविया हो। हम तमाम का अदब करें, उनसे मोहब्बत करें और हिफ्ज़ मरातिब से सबकी ताज़ीम। ये हज़रात अहले बैत के लिए तवज्जो है आपकी, ये वो मंशूर है। क्योंकि वली कौन होता है, तवज्जो है आपकी, मैं बात को समेट रहा हूं। ये मैंने तरबियत की बात आपके सामने कर दी। अपने अकीदे दुरुस्त करें, और अकीदे जब दुरुस्त हो सकते हैं जब आप नमाजों को मजबूती से पढ़ें। जिसने इशा की नमाज नहीं पढ़ी, मैं गारंटी से कहता हूं साहिब मज़ार उसको मुड़कर नहीं देखेंगे। इनकी किताबों में जो लिखा है, जो हमने इनसे सीखा, जिसने इशा की नमाज नहीं पढ़ी और जो फजर के लिए तैयार नहीं है, वो ये सुन ले कि इन्होंने उसको मुड़कर देखा भी नहीं होगा। लेकिन जिसने नमाज पढ़कर हाजिरी दी होगी तो तू महसूस नहीं करता होगा ये मजार से निकलकर खुद तुझसे मिलने भी आ गया कि मेरी जिंदगी इस पहाड़ी के टीले पर गुजर गई शरीयत को बचाते हुए। आज तू वही पैगाम लेकर आया है और तूने रसूलुल्लाह की शरीयत को बचाया नमाज पढ़ के, शरीयत पर चल के। तो बोल तू क्या चाहता है? तू इधर आ रहा है, वो तेरी तरफ आ रहा है। जिसने नहीं पढ़ी वो नियत कर ले के भी वो इशा की नमाज पढ़ेगा, फजर की नमाज। मैं आपको धोखे में नहीं रखना चाहता, क्योंकि मुझसे पूछा जाएगा हाफिज साहब और सैयद साहब, इन्होंने अगर मुझे कुर्सी दी है तो इसका हिसाब मुझे देना। मैं आपको मुरीद बनाने नहीं, हम सब यहां मुरीद बनने आए हैं। सुन लीजिए, मैं नौजवानों आपको धोखे में नहीं रखना चाहता।
साहिब मज़ार का मिजाज बताना चाहता हूं, ये उसी से मिलेंगे जो सुन्नी हो, और ये उसी से मिलेंगे जो शरीयत पर अमल करने वाला हो। लिहाजा आप किसी बंदे से मिलने जाते हैं तो उसका मिजाज जान कर जाते हैं कि फिर उस तोहफा लेकर जाते हैं कि क्या चीज वो पसंद करता है। तो साहिब मज़ार के पास ऐसे उठ कर आ जाते नहीं, पहले रास्ते घर से चलो ना, क्योंकि इनकी नजर दिल पर होती है। वहीं से जिनके जिक्र से ये खुश होते हैं उनकी यादों में गुनगुनाते भी आओ। जिन कामों से ये खुश होते हैं उसका इरादा करके आओ। तुम दरवाजे पर कदम रखो, मन्नत पूरी ना हो तो फिर मुझे क्या, तुम बंद कर तो आओ, यानी मैं और आप इसमें शामिल हैं, बंद कर तो आओ। ये मनकबतें जो पढ़ी गई साहबा अहले बैत की, ये इनकी रिजा के लिए है, क्योंकि ये इनके पीरों की शान बयान, इनके मुर्शिदों की शान बयान हुई है, इनका शजरा पाक बयान हुआ है कि जो आले नबी यहाँ आराम कर रहे हैं उनके दादा मौला अली का ज़िक्र पाक, जो सुन्नियों का बेताज बादशाह यहाँ आराम कर रहा है तो सहाबा किराम का जिक्र हुआ। लिहाजा सुन लीजिए आप, ऐसों की सोहबत कभी ना पकड़ना जो सहाबा की हल्की बात करें। कहेंगे क्यों? कहने मैं खुद भी आलम का गुलाम हूं और मैं उनके बुजुर्गों के खिलाफ नहीं सुन सकता। मैं औलिया का गुलाम हूं, मैं गौस पाक का गुलाम हूं। गौस आजम ने पूरी जिंदगी किस महाज पर काम किया? अहले सुन्नत के अकीदे पर काम किया, खुदा की तौहीद के तहफ़्फ़ुज़ पर, अकीदा खत्म नबूवत पर, सहाबा की इज्जत पर, अहले बैत की मोहब्बत को फरोग़ में। और मेरे दोस्तों बुजुर्गों, नमाज और शरीयत की पाबंदी। आखिर में जुमला कहना चाहता हूं, गौर से सुन लीजिए। कुरान कहता है वली कौन होते हैं, औलिया कौन होते हैं? वो तो कह दिया सूरह यूनुस में कि खबरदार जो मेरे वली हैं उन पर ना कोई गम है और ना उन पर कोई खौफ है। तवज्जो सुनिए, हम भी बड़े अजीब भयानक आशिक हैं, बात मोहब्बत करते कुतुब आलम से, चाहते हैं कि पूरी जिंदगी इनकी दहलीज पर हम जिंदगी गुजार दें, लेकिन चेहरा इनकी तरह नहीं बनाएंगे। हमारा इश्क बड़ा अजीब है कि हम बोलेंगे इनकी दहलीज पर हम कयामत तक पड़े रहे, लेकिन अकीदा इनकी तरह नहीं। अजीब बात, ये अजीब। हम किस हालत में हैं? हम ये कहेंगे पूरी जिंदगी हम सड़क पर इनके गुंबद के साए में रहे, लेकिन जिन चीजों को इन्होंने पसंद किया वो पसंद नहीं करेंगे। तो बताओ हम खुद को धोखा दे रहे नहीं दे रहे? आशिक तो वो है जो बड़ी मजलिस में पकड़ा जाता है। आशिक को पकड़ना बड़ा आसान है, क्योंकि वो लिबास भी महबूब की तरह पहनता है, क्योंकि अच्छाई उसको वही कपड़ा लगता है जो उसका महबूब पहनता है। वो चेहरा वैसा बना है, उसको गली वो अच्छी लगेगी, उसको बोली वो अच्छी लगेगी, जो महबूब पसंद करता था वो अच्छा लगेगा। अगला कहेगा अच्छा तुझे प्यार हो गया है, इसलिए तूने अपनी पसंद छोड़कर उसकी पसंद को अपने ऊपर डाल दिया है। तो वाकई में अगर हमें गौसे आजम गरीब नवाज और कुतुब आलम से प्यार है तो फिर हम अपने अकीदे वही रखें जो कुतुब आलम के थे, नजरिया वही इख्तियार करें जो कुतुब आलम के थे, क्योंकि महबूब तो मुखलिस होता है, मुनाफिक नहीं। यानी मुखलिस की असल ताबीर महबूबियत है, क्योंकि मुखलिस उसको कहते हैं जो सब अपने महबूब के लिए करे। यानी ये क्यों किया वो राजी होता है, ये क्यों किया उसको पसंद है, ये क्यों किया उसको अच्छा लगता है। तो मुखलिस का दूसरा नाम महबूब है, मुहिब है, जो महबूब को चाहता है। तो जब हम दियार में आ चुके हैं अब तो अमल करना बहुत आसान हो गया। जब हमारी दिल की जमीन इनकी मोहब्बतों से नरम हो गई, तवज्जो सुनिए चंद जुमले, और हमने मान लिया कि निजात यहीं से मिलेगी। जब हमने यकीन कर लिया अल्लाह की तरफ से कामयाबी यहीं से मिलेगी, तो इनकी तरह क्यों ना बने? मर्तबे में इनकी तरह नहीं हो सकते, लेकिन जो इन्होंने अपने बुजुर्गों और अपने मुरीदों को सिखाया, दाढ़ियां हम क्यों मूंढे, गालियां हम क्यों दें, झूठ हम क्यों बोले, बेहयाई क्यों करें, आंखों से गुनाह क्यों करें, कानों से ग़ीबत क्यों सुने, किसी का माल क्यों खाए, बदअकीदगी क्यों रखे, सहाबा के लिए घटिया बात क्यों करे, गैर अहले सुन्नत के साथ क्यों चले, क्योंकि क्यों नहीं चलता? फरमाया जिसका गुलाम हूं उसी की तरह रहना। तो नौजवानों, मैंने दो टोक अल्फाज में आपके सामने कि उर्स का मकसद होता है तरबियत। जो लोग उर्स के कायल भी नहीं, उन्होंने भी लिखा कि उर्स की मजलिस मुबाह जरूर है कि वहां रुश्द और मुर्शिद की इत्तला हो जाती है, हिदायत मिल जाती है। अब आप देखिए आखिरी बात, कुरान क्या कहता है? ये वली कौन होते हैं?
फरमाया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। हुजूर के बाद कोई नबी तो नहीं पैदा होगा, लेकिन जो नबियों वाला काम है वो ये करके दिखाएंगे। नबी का काम क्या होता है? शरीयत को नाफिज करना, लोगों के दिलों में उतारना, तज़किया करना। ये नबी के नाइब हैं। हुजूर के बाद कोई नबी तो पैदा नहीं होगा, लेकिन मिशन नबूवत को क़यामत तक चलाने वाले औलिया हैं। मैं कभी इनके ऊंचे गुंबद देखकर हैरान होता हूं। मैं कहता हूं जिस नबी की उम्मत में औलिया गौसे आजम, गरीब नवाज और खुद आलम जैसे हो, तो उस नबी की खुद शान कितनी ऊंची कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका के चमकाने वाले, क्योंकि खुद में आलम चमके हुजूर से, गौसे आजम चमके तो हुजूर से, गरीब नवाज चमके तो हुजूर से, सहाबा चमके तो हुजूर से। जिस उम्मत में अली जैसा बंदा हो, आप कभी पढ़े किसी आशिक की खिदमत में, जिस उम्मत में अबू बकर जैसा बंदा हो, उमर जैसा बंदा हो, जिसके कदमों में बैठकर अबू बकर जैसे बन जाए सिद्दीक, उमर जैसे बन जाए फारूक, और अली जैसे ज़हीर और अली जैसे अल्लाह वाले हो जाएं, तो मुझे बताओ उस नबी की खुद शान और अज़मत कितनी ऊंची होगी कि जर्रे झड़कर तेरी पैजामों के ताज सर बनते हैं सैयद। जो ऊंचे लोग हैं ये उनके ताज बन जाते हैं। ये रसूलुल्लाह की इत्तिबा की बरकत है, ये हुजूर के रास्ते पर चलने की बरकत है, ये हुजूर की शरीयत पर अमल की बरकत है कि जो हुजूर की शरीयत पर चला वो क्या बन गया कि जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के ताज सर बनते हैं सैयद। आखिरी बात, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। वली कौन होता है? जो मोमिन होता है और शरीयत का पाबंद, शरीयत का पाबंद यानी मुत्तकी होता है। मोमिन होता है और कौन होता है? मुत्तकी। इस आयत में बता दिया, बिल्कुल क्लियर कट बात है। जो भी अल्लाह का वली जमीन पर है वो सुन्नी ही है। ये दो अल्फाज सुन लो। किसी और मजहब का बंदा बैठा तो निकल यहाँ से, यहाँ पर ये कुछ नहीं मिलना जब तक इनके अकीदे पर तौबा नहीं करेगा। अगर कोई सहाबा के लिए बकबक कर रहा है वो तौबा कर, वो दुआ नहीं, वो तुझ पर लानत करेंगे कि तू उनके मुर्शिदों के खिलाफ बकबक कर रहा है। अगर कोई अहले बैत के लिए कमजोर जुमला रख रहा है तो बाबा की तरफ से रहमत नहीं बद्दुआ आएगी कि बदबख्त व जिनकी औलाद में से हो उनके खिलाफ बोलता है। तो अल्लज़ीना आमनू कुछ वो है जिन्होंने सहाबा को पकड़ा और अहले बैत की इज्जत को छोड़ा, कुछ वो है जो अहले बैत का जिक्र करते रहे, सहाबा की हुर्मत और नुसरत और उनका मकसद और उनके इफाक को फरामोश करते रहे। लेकिन वो कौन है जिन्होंने सहाबा की इज्जत को भी कबूल किया और अहले बैत की अज़मत को भी कबूल किया? वो अहले सुन्नत वल जमाअत। लिहाजा मेरे दोस्तों बुजुर्गों, वकानू यत्तक़ून, और वो मुत्तकी होते हैं। जो शरीयत के खिलाफ चले वो पीर नहीं हो सकता, क्योंकि वली की पहली निशानी ये है कि उसका अकीदा भी अल्लाह पर मजबूत होगा, अहले सुन्नत वाला, और वो कामिल मुत्तकी होगा। मुत्तकी से मुराद जैसे हुजूर ने फरमाया वैसे ही अमल करेगा, चाहे उसके बदन के हवाले से हो, चेहरे के हवाले से हो, शरीयत की पाबंदी के हवाले से हो। लिहाजा आखिरी में बात अर्ज कर रहा हूं, हमारे वहां बहुत से ऐसे लोग आ गए जो पानी पर दम करके दे दे, किसी चीज पर दम करके दे तो अगले को फायदा भी पहुंच जाए। मैं इसकी मुखालिफत नहीं कर रहा, अच्छी बात है, मैं मुखालिफत नहीं कर रहा, सुन लीजिए, अच्छी बात है। लेकिन किसी का दम किसी पर असर कर जाए ये वली होने की निशानी है? नहीं, वली होने की निशानी अकीदे का ठीक होना। यूं समझ लो आप कि हर वली को अल्लाह ने दम की तासीर अता फरमाई, लेकिन ये नहीं कि जो 4-5 कलिमात को याद कर ले, अब पता नहीं क्या कर रहा है और उसने कुछ किया और वक्ती तौर पर चीज हल होती भी नजर आ गई, लेकिन उसका अकीदा ठीक ना हो तो वो बंदा वक्ती तौर पर चूरन माजून लेने के लिए हकीम तो हो सकता है, मुर्शिद और वली नहीं हो सकता। मुर्शिद और वली होने के लिए अकीदा ठीक होना चाहिए, शरीयत का अमल करने वाला होना चाहिए,
तवज्जो है आपकी? शरीयत पर अमल करने वाला होना चाहिए, क्योंकि हम वलियों से मोहब्बत उनका, देखो आप किसी डॉक्टर के हाथ नहीं चूमते जबकि वो भी आपको दवाई दे रहा है, आप किसी हकीम का हाथ नहीं चूमते जबकि वो भी दवाई दे रहा है, आप किसी नेक बंदे का हाथ चूमते हैं। क्यों? पता चला हाथ चूमना तावीज और दवाई की वजह से नहीं होता, दीन की वजह से होता है। अगर वो दीन ही नहीं है उसके अंदर तो ना वो हाथ चूमने के लायक है, ना वो मुर्शिद बनने के लायक है। ये सारा दर्स इन अकाबिर का है। तो लिहाजा हर वली के दम और तावीज में तासीर है, लेकिन अगर किसी के दम में तासीर आ जाए वो वली हो जाए ऐसा जरूरी नहीं। मसलन आखिरी बात, दज्जाल जब आएगा, दज्जाल गौर कर रहे हो, मैं बुखारी मुस्लिम की हदीस पढ़ रहा हूं, ये बहुत बड़ा इम्तिहान है। हम अपनी वक्ती सहूलत के लिए गलत आदमी के चढ़ जाते हैं। दज्जाल जब आएगा, मुस्लिम शरीफ की हदीस है बाबुल फितन में, वो कोड़ के मरीज के बदन पर हाथ फेरेगा तो वो ठीक हो जाएगा। कितनी बड़ी आजमाइश है। वो झूठा है, वो काफिर, लेकिन उसके हाथ में फंसेंगे वो लोग जो अल्लाह के दीन को बाद में रखते थे और अपनी सहूलत को पहले, कि भाई छोड़ो कुछ भी है, अपना प्लाट तो बिक गया ना, अपना कपड़ा तो बिक गया ना, अपना मरीज तो ठीक हो गया ना। ऐसे लोग दज्जाल का शिकार होते हैं। और मोमिन दुनिया की सख्ती बर्दाश्त करता है, लेकिन अल्लाह और नबी के गद्दार के करीब कभी नहीं आता। अब देखिए आप, दज्जाल जब आएगा उसके एक हाथ में जन्नत की तरह बाग होगा। इम्तिहान, कितना बड़ा इम्तिहान होगा। और एक हाथ में जहन्नम होगा। वो करेगा क्या? सुनिए, बुखारी मुस्लिम की हदीस है, वो बंजर जमीन जहां कभी पौधा उग नहीं सकता था, हदीस में आता है कि वो कहेगा, हे जमीन सब्जा उगा, सब्जा उगा। अब जो शोभता देकर पीछे जाते हैं, किसने मेरे जेब से फला निकाल दिया, मेरी टोपी से फला निकाल दिया, ये निकाल दिया, वो निकाल दिया, तो गौर कीजिए, शोभते और चीज है, विलायत में अकीदा शर्त है। अब आप देखिए, गौर कीजिए, यहाँ पर मैं बहुत सख्त बात कर रहा हूं क्योंकि बहुत हसास मसला है। इसको कहते हैं ना कि ओपन हार्ट सर्जरी सबसे खतरनाक ऑपरेशन। ये उस दर्जे की बात है कि जब हमारे सामने कोई बंदा रेत पर बाग बना दे तो हम उससे मुतासिर नहीं होंगे। सख्त धूप होगी, रसूलुल्लाह फरमाते, तवज्जो सुनिए, अल्लाह के नबी का फरमान है, सख्त धूप होगी, वयअमुरु समाआ फतुमतिरु, वो आसमान को उंगली मारेगा, बारिश शुरू हो जाएगी। अब मुझे बताओ कौन उससे मुतासिर नहीं होगा? नौजवानों समझ रहे हो? ये तो सिर्फ टोपी और जुब्बे से कुछ निकाल दे तो बंदे उसके पीछे चल पड़ते। तो वो जब धूप में बारिश बरसा देगा, इसको दिल से सुनिएगा, हम किसी पर तनकीद नहीं कर रहे हैं, अपना ईमान बचाने की बात कर रहे हैं, तरबियत कर रहे हैं। आखिरी बात, यानी आज सिर्फ हम छोटा सा शोभा देकर उसको अल्लाह का वली मान लेते हैं, तो जो सख्त गर्मी में बारिश बरसाए तो कितना बड़ा इम्तिहान होगा। लेकिन होगा वो दज्जाल काफिर, लेकिन उसके हाथ पर बचेंगे आप जैसे सच्चे लोग, क्योंकि आप उसका बारिश बरसाना नहीं देखेंगे। आप कहेंगे बच्चों अपना अकीदा तो बता कि तू खत्म नबूवत के बारे में क्या कहता था। आप कहेंगे कि हजरत अबू बकर की अफजलियत के बारे में क्या कहता था। आप कहेंगे हजरत मौला अली के बारे में क्या कहता था। वो कहेंगे छोड़ो इन चीजों को, मैं जो कर रहा हूँ चमत्कार। वो कहेंगे भी हमें चमत्कार की जरूरत नहीं, वो तो हमें जन्नत में ऐसे मिल जाएगा। दुनिया में हम, ये हमारे हाथ और ये हमारा सीना हमारे वलियों की अमानत है। ये हाथ उसी के हाथ में देंगे जिसके दिल में इनकी तरह अकीदा देखेंगे। बहुत कीमती बात और बात खत्म हो रही है। दज्जाल ऐसे लोगों को कत्ल कर देगा जो उसके सामने आ जाएंगे, नहीं हमें बारिश भले नहीं बरसा, तेरी बारिश। भाई आप सोचो थोड़ा सा फायदा पहुंच जाए तो हम सारे मोहल्ले में उसको वली मशहूर कर देते हैं, और पता चलता है कि बाद में कुछ और निकला। तवज्जो है आपकी? बाद में वो कुछ और निकला। तो नौजवानों अपने अकीदे को तो थोड़ा सा फायदा अगर मिले तो हम उसके पांव और हाथ चूमने लग जाते हैं। तो मुझे बताओ, इस पर सुभान अल्लाह नहीं कहना, ये बड़ी डर की बात है। मुझे बताओ, जब दज्जाल काफिर हमारे सामने
सख्त धूप में बारिश करवा कर दिखाएगा तो कितना बड़ा इम्तिहान होगा। लोग कहेंगे यार देखो कितना पहुंचा हुआ है, ये तो धूप में बारिश बरसवा रहा है, ये तो बंजर जमीन पर खेत उगा रहा है, ये पहुंचा हुआ है। लेकिन खुद भी आलम के गुंबद में बैठने वाले नौजवान कहेंगे ओ भाई पहुंचने के लिए बारिश बरसाना शर्त नहीं, अहले सुन्नत होना शर्त। तो ऐसे बंदे को जो बात से जो पते की बात पूछेगा, अबे छोड़ इसको कि तू जो बारिश बरसा रहा है मेरे नबी ने पहले कह दिया था, ये तो मेरा इम्तिहान है। उसके हाथ पर फंसेगा वो जो अपनी खर्च को पहले रखता है। तब जो दीन की बजाय अपनी आखिरत की बजाय कब्र की बजाय ईमान की बजाय अपनी हवस के बस मेरा काम हो जाए, जो अपनी हवस अपनी लालच को पहले रखता है, आज भी फ्रॉडी पीर के हाथ में वो फंसता है। और अल अयाज़ बिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी आफ़ानी मिन मुब्तला कबी नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। दज्जाल के हाथ पर भी वही फंसेगा जो शोबे से मुतासिर होकर फौरन उसके कदमों में आ जाता है, क्योंकि उसका काम हो रहा है, उसका काम हो रहा है। लेकिन जो मोमिन होंगे ना वो कहेंगे नहीं तू काफिर है, तू अपना अकीदा बता, तू अल्लाह के बारे में क्या कहता है, तू नबी पाक के बारे में क्या कहता है, तू सहाबा के बारे में क्या कहता है। अहले बैत वो तलवार उठाकर उनको मारेगा और वो काट कर उनको क्या करेगा, जहन्नम में फेंकेगा। वो जहन्नम में नहीं वहीं से जन्नत में चले जाएंगे। और जो सियासत करते हैं कि नहीं जनाब हमारा तो फायदा हो रहा है, ये तो छोड़ो मौलवियों की बातें, ये तो छोड़ो ये जज्बात की बातें। वो देखो मेरे फलाने का कैंसर खत्म कर दिया, फलाने का टीबी खत्म कर दिया, फलाने का ट्यूमर खत्म कर दिया। भाई अच्छी बात है कर दिया, हम इसकी मुखालिफत नहीं करते ना, किसी की तौहीन कर रहे, लेकिन उससे अकीदा तो पूछ, अकीदा तो पूछ कि वो क्या है। ऐसे लोग फंसेंगे जब कहेंगे यार देखो कितना पहुंचा हुआ है, ये तो गर्मी के मौसम जहां दूर दूर तक बादल नहीं और बारिश बरस रही है। वो उनको कहेगा, वो कहेंगे हम आपके मुरीद बनना चाहते हैं। और ऐसे फराडी शेख के करोड़ों मुरीद होते हैं, करोड़ों पीर होते हैं, एक पीर नहीं हो सकता। वो एक पीर को पकड़ेगा, जब देखेगा ये काम नहीं कर रहा, उससे बड़ा कोई इलाके में आ गया तो इसको छोड़ के उसके साथ आ जाएगा। मैं खुद जानता हूं, अल्लाह माफ करे, तनकीद नहीं कर रहा, अल्हम्दुलिल्लाह। जो हवस वाले होते हैं वो पीर को बदलते हैं। जैसे बंदा गाड़ी नहीं बदलता, इंजन खराब हो दूसरी तरफ आ जाए, वो कहते हैं बस हमारी मर्जी का काम हो जाए, हमारा काम हो जाए, हमारा काम। अबे काम अल्लाह करेगा तेरा। अब जो तेरा काम नहीं हो रहा उसमें भी भलाई है और हो रहा उसमें भी भलाई है। वो कहते हैं पीर साहब पुराने हो गए, इनसे काम नहीं हो रहा। वो इलाके में कोई फराडी आ गया, काला आ गया, उसके हत्ते वो चल गया, उसने कहा जी मैं ये निकाल देता हूँ, फलां कर देता हूँ, वो उसकी तरफ चला गया। तवज्जो है आपकी, दरबार में इसी तरह बात, कोई गलत बात नहीं कर रहे। दज्जाल के हाथ पर वो लोग फंस जाएंगे जो सिर्फ भूख से मुतासिर होते हैं और अपना कर्ज देखते हैं और उसका ईमान नहीं ढूंढते। वो उनको कहेगा आओ आओ मेरे मुरीद बनो, वो उनको उठा के जन्नत में डालेगा, तो वहीं से जहन्नम में जाएगा। तो बात समझ में आ गई आपके कि कुतुब आलम के दरबार में आए हैं तो ऐसे बनकर आए कि ये मजार शरीफ से खुद आए। हमें महसूस तो नहीं होगा, लेकिन अगर करंट होना तो तुम्हारा बदन बताएगा कि किसी ने तुमको छुआ है, तुम्हारी दिल की कैफियत बदलेगी। और वो कब देखेंगे तुम्हारी तरफ, जब इनके बाप दादाओं की तारीफ करते हुए आओगे जो अहले बैत है, और इनके मुर्शिदों का अदब करते हुए आओगे जो सहाबाए किराम। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। मैं दुआ करता हूं अल्लाह रब्बुल आलमीन, बात हमने बड़ी सी सीखी है, अल्लाह इस पर आखिरी सांस तक कायम रखे, तकब्बुर से बचाए, दीन की बात नफ्स की लज्जत के लिए ना ले और किसी का रद्द नफ्स की लज्जत के लिए ना करे। खिलाफ भी बोले, जिसके खिलाफ बोलने से रब खुश होता है, जिसके खिलाफ रब बोलता है तो रब को राजी करने के खिलाफ बोले, और जिसकी तारीफ करे उसकी, जिससे रब खुश होता है, अपनी लज्जत के लिए नहीं। देख फलाने को छेड़ दिया, देख मैंने फलाने को, ऐसा बंदा माअज़ल्लाह हिदायत पर रहता नहीं, क्योंकि उसने शरीयत का मजाक उड़ाया और उसने समझा कि दीन की बातें किसी की चुटकी भरने के लिए है। वो बंदा फिर हिदायत पर नहीं रहता और उसकी किश्ती पलट जाती है। तो हम अल्लाह के हुजूर तौबा करते हैं इस गुंबद के नीचे कि मौला बहुत बड़ी बात हमने कर दी और सच बात कर दी, इस पर कायम रखना। दज्जाल और दज्जालियत से बचाना
खुद भी आलम जैसे नूर वाले, चार यार पंचतन पाक वाले, इनके कदमों में रखना, इन्हीं के झंडे के नीचे मारना और इन्हीं के कदमों में हमें उठाना कि तुझसे दर दर से सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। अल्लाह ने मिसाल भी कैसे दी, कुछ पालतू कुत्ते होते हैं जिनके गले में बाकायदा गवर्नमेंट पट्टा डालती है, उसको नहीं पकड़ा जाता। तवज्जो है आपकी, उसको नहीं पकड़ा। आवारा कुत्ते पकड़ लिए जाते हैं, गोली से मार दिए जाते हैं। या कुत्ते से मुराद वफादारी, वफादारी फरमाया इस निशानी के जो सग हैं, ये देखो ये निशानी डाल दी, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, वह क्या मर्तबा ए गौस है, बाला तेरा ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी इस खिदमत को कबूल फरमाए। आखिर दावाना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सारे सुभान अल्लाह कह दीजिए। सुभान अल्लाह। तशरीफ रखे। देखे शाह साहब हैं हमारे बाबा के मेहमान ना, तो किसी किस्म का भी कोई देखे, हर एक की ख्वाहिश होती है लेकिन सिर्फ देख ले, सिर्फ जियारत कर ले। अब्दुल्ला खलील कादरी साहब आ जाए हदिया नात के लिए। मोहतरम जनाब अब्दुल्ला खलील कादरी साहब माशाअल्लाह। तमाम अहबाब तशरीफ रखें, बराए करम आपसे गुजारिश है तशरीफ रखें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, सुन्नियों के शहनशाह, सुन्नियों के शहनशाह, जुर्रतो बहादुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। जी जी आ जाए बेटा, ये माइक की तार छोड़ता। नारे तकबीर, हाँ आपके पास ही, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। तमाम अहबाब तशरीफ रखें, तमाम अहबाब तशरीफ रखें, तमाम अहबाब तशरीफ रखें। अलहाज मोहम्मद फरहान भाई से मैं गुजारिश करूंगा आगे तशरीफ लाइए। नारे रिसालत, नारे हैदरी, माशाअल्लाह तशरीफ रखें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। दुरूद पाक का नजराना बाबाज बुलंद पेश कीजिए, पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद, वाला सय्यदना अली व सय्यदतना फातिमा व सय्यदतना ज़ैनब व सय्यदना हसन व सय्यदना हुसैन वाला आलिही व सहबिही व बारिक व सल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। प्यारे नबी की ज़ात पर, प्यारे नबी की ज़ात पर रब को दुरूद है। प्यारे नबी की ज़ात पर रब को दुरूद है। मौला हसन हुसैन पर, मौला हसन हुसैन पर हम सब का दुरूद है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना। जो लोग खड़े हैं मेरी ओर से
आपसे गुजारिश है वो बैठ जाए, करीब करीब आ जाए और बैठ जाए। माशाल्लाह ऐसा लग रहा है इलेक्शन में खड़े हैं, लेकिन आपका सिलेक्शन हो गया हुजूर के जिक्र के लिए। आ जाए, जल्दी जल्दी आ जाए। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। अब जो मैं शेर पढ़ रहा हूँ अकीदे का शेर है, हमारे आन इको साउंड के लिए कहते हैं सुभान अल्लाह। कुतुब आलम के दरबार में बैठे हमारे इमरान भाई के वालिद के लिए दुआ करें, अल्लाह मजीद भाई की मगफिरत फरमाए। ये वो साउंड है कि जब हम छोटे छोटे से थे, तकरीर ग्राउंड का इज्तिमा होता था और वो कैफे बासित की महफिलें होती थी, अल्लाह अकबर, हम छोटे थे, उस वक्त इनके वालिद मोहतरम जो है वो ये साउंड चलाते थे। इतने सराहा है माशाल्लाह, सबने अपनी मोहब्बत का जार किया, मैंने अपनी दिलजोई की नियत से जार किया। अल्लाह इनको बरकत अता फरमाए, बोलिए सुभान अल्लाह। अब जब दुरूद पढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है? शायर कहते हैं अरे भेजो अगर दुरूद तो क्या होता है, क्या होता है? अरे भेजो अगर दुरूद तो मिलता सवाब है, भेजो अगर दुरूद तो मिलता सवाब है। अरे भेजो अगर सलाम तो आता जवाब है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद। बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुतुब आलम के कदमों में बैठे अम्मी जान के लिए दुआ करें। हाँ जन्नत में फातिमा की, जन्नत में सैयदा की कनीज़े जगा रहे, जन्नत में सैयदा की कनीज़े जगा रहे। या रब मेरी दुआ है, मेरी माँ बहार गए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद। मौत की आगोश में जब थक के सो जाता है में जब थक के सो जाता है बाप, फिर कहीं जाकर के थोड़ा सा सुकून पाता है बाप। अरे जन्नत में मुस्तफा के, जन्नत में मुस्तफा के सहाबा जगा रहे। या रब मेरी दुआ है, मेरे वालिद बहार है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना सय्यदना व मौलाना मुहम्मद। कह दीजिए सुभान अल्लाह। बहुत सारी फरमाइशें हैं, लेकिन मैं दो शेर पेश करता हूँ। अलहाज मोहम्मद फरहान भाई माशाल्लाह, और हमारे सईद उमेर शाह साहब, मोहम्मद अली शाह साहब माशाल्लाह तशरीफ फरमा है। बोलिए सुभान अल्लाह। महफिल को इख्तिताम की तरफ लेकर जाना है, आइए मिलकर मैं चंद अशआर पेश करता हूँ। अल्लाह करीम हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जरा बोलिए सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। हाँ ये हुई ना बात, पता चले आज कुतुब आलम के जश्न में आए हैं, इंशाअल्लाह खाली नहीं जाएंगे। एक कलाम और मनकबत पेश करता हूँ। शायर कहते हैं अरे दिलो निगाह की दुनिया, ये दिल की दुनिया कब नहीं होती है? साथ भाई शेर सुनिए। दिलो निगाह की दुनिया नई नई हुई है, बोलो दिलो निगाह की दुनिया नई नई हुई है, बोलो बोलो निगाह की दुनिया नई नई हुई है। दिलो निगाह की दुनिया अरे दूर दूर पड़े रोशनी हुई है, बोलो
पढ़ो सल्लो अलैहि दुरूद अरे मैं बस योगी आज इस महफिल में आए हैं किसकी इजाजत से आए बोलिए सुभान अल्लाह। हमें इज़्न मिला है आते हैं वही जिनको हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। अब शेर सुनिए कहते हैं अरे मैं बस योगी तो नहीं आ गया हूँ महफिल में अरे कहीं से मिला है तो हाज़िर हुई है बोलो कहीं से मिला है तो हाज़िर रज़ा पुल से अब वजद करते गुजरिए क्योंकि हमारे से ते आका ने बात की हुई है बोलो हमारे से ते आका नसीर उनके सिवा कौन गए रसूल ऐसा जो बख्शेबान पे आए तो बख्शेबा के चले मेरे आका ने बात की हुई है बोलो मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है। नारे रिसालत तुम्हारे आस्ताने से ज़माना क्या नहीं पाता। आज मांगने आए हैं इंशाल्लाह मिलेगा बोलो सुभान अल्लाह। तुम्हारे आस्ताने से ज़माना क्या नहीं पाता कोई भी दर से खाली मांगने वाला नहीं जाता। भर दो झोली मेरे आका भर दो झोली हाथ उठा के बोलो भर दो झोली मेरे आका भर दो झोली सल्लल्लाहु भर दो झोली मेरी ताजदार मदीना भर दो झोली मेरी ताजदार मदीना लौट कर मेरा कुछ नवासों का सदका अता हो। हाथ उठा के बोलो कुतुब आलम का सदका अता हो। अरे मांगो कुतुब आलम का मेरे बाबा का कुतुब आलम का कुतुब आलम का मेरे बाबा का कुतुब आलम का सदका अता हो। चार यारों का सदका अता हो। दर पे आया हो बनकर सवारी हक से पाई वो शाने करीबी मरहबा दोनों आलम के वाली मरहबा दोनों आलम के वाली हक से पाई वो शाने करीबी मरहबा दोनों आलम के वाली। शेर वो हमारे लिए है उसकी किस्मत का चमका सितारा जिसका ईमान है वो हाथ उठा के बोले अरे मेरी किस्मत का चमका सितारा। जब से नजरे करम तुमने डाले हर
तो झोली मेरी ताजदार मदीना, भर दो झोली मेरी ताजदार मदीना, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, लौट कर मैं न आशिक मुस्तफा की अज़ा में अल्लाह 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 अल्लाह, हाथ उठा के बोलो अल्लाह 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 अर्श वाले भी सुनते जिसको, अर्श वाले भी सुनते जिसको, क्या अज़ा थी अज़ाने बिलाली। बेदाम ही बिक जाइए बाज़ारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते हैं, जिन्हें सरकार ने खुद खरीदा। हज़रत बिलाल ने एक मर्तबा अज़ान नहीं दी तो सहर नहीं हुई थी, फरमाया या रसूल अल्लाह सुबह नहीं हो रही है, क्या बात है? हुज़ूर ने फरमाया जब तक बिलाल अज़ान नहीं देंगे सहर नहीं होगी। खुलासा कलाम, हाय हाय हाय। अब शेर सुनिए दिल के कानों से, अब सुभान अल्लाह की सदा आनी चाहिए। कहते हैं आशिक मुस्तफा की अज़ा में अल्लाह अल्लाह कितना असर था, अर्श वाले भी सुनते जिसको, अर्श वाले भी सुनते जिसको, क्या अज़ा थी अज़ाने बिलाली। हाथ उठा के दुआ करो, सारे हाथ उठाओ। काश पुरज़म यारे नबी से, अरे जीते जीवो बुलावा किसी दिन, हाल दिल मुस्तफा को सुनाओ, हाल दिल मुस्तफा को सुनाओ, हम कर उनके रोज़े की जानी, घर तो झोली मेरी ताजदार मदीना, भर दो झोली मेरी ताजदार मदीना, लौट कर मैं जाऊंगा खाली, किस्मत में मेरी किस्मत में मेरी मुझे पता है बहुत सारे लोगों को मनकबत का इंतजार है, मैं पढ़ूंगा इंशाअल्लाह मनकबत भी। कलाम सुने बोले सुभान अल्लाह। कुतुब आलम की मनकबत सुनी है? किस चीज को सुनी है? सबको नहीं सुनी? भाई कुतुब आलम की मनकबत सुनी है ना? हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। ये है ना बात, अल्लाह हमें मदीने की हाज़िरी नसीब फरमाए। हाथ उठा के बोलो ताजदारे हरम हो, माशाअल्लाह शायर सुन्नत इल्मी अदबी शख्सियत जो माशाअल्लाह
चंद दिन कबल ही पाकिस्तान तशरीफ लाए हैं माशाअल्लाह। बोलिए सुभान अल्लाह। उलमा अहले सुन्नत, शायर अहले सुन्नत की अदबी शख्सियत क़िबला हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद निसार अली उजागर ज़ीद मजबूर वज़ीद शर्फ़हू वज़ीद इल्मुहू जलवा फरोज़ हुए। अल्लामा साहब दोनों हाथों से इस्तेमाल करना उठा के नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। उलमा अहले सुन्नत माशाअल्लाह, हाथ उठा के हाँ ताजदारे हरम हो निगाहे करम हम गरीबों के दिल सब जाएंगे। ताजदारे हरम करम करम ताजदारे हरम चश्मे रहमत बकुशा कुशुए मने मनाज़े नज़े ऐ कुरैशी लक़ब हाशमी वो तलबे। ताजदारे हरम करम करम ताजदारे हरम पर बोलो सुभान अल्लाह। मदीने जाने वाला कौन है? अरे मैं कशो आओ ना मदीने चले, आओ मदीने चले, आओ मदीने चले, आओ मदीने चलो ना मदीने, चलो ना मदीने चले, आओ मदीने चले, आओ मदीने चले चले। टुकड़े जो नम सब छकते गए और मेरे गौस के सदके बटते गए। मदीने चले, आओ मदीने चले, चलो ना मदीने। अरे मैं कशो आओ ना अरे मदीने चले दस्ते साकी को से पीने चले। याद रखो अगर अरे पड़ गई वो नज़र जितने खाली सब शाम है जाएंगे। ताजदारे हरम हरम नारे रिसालत नारे हैदरी नारे गौसिया पढ़ना कसीदा। मौला अली का नाम आ रहा है शेरों वाला जवाब पढ़ना कसीदा वलीदा पढ़ना कसीदा। अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला। हाथ उठा के बोलो अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला। सबा के साथ दिल बोला अली मौला अली मौला। तेरा मौला मेरा मौला अली मौला अली मौला। बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लामा साहब बैंक बैलेंस बहुत होता है लोगों के पास, लेकिन ये जो एटीएम कार्ड मुझे मिला है ना ये सारी जिंदगी खाली नहीं होगा। ये ऐसा अकाउंट है जो सारी जिंदगी खाली नहीं होगा। देखो मुझे तो मिल गया। लोग क्रेडिट कार्ड रखते हैं, मैंने कुतुब आलम का कार्ड रखा, इससे बड़ा कोई कार्ड नहीं है। दोनों हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। अली मौला 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 अली मौला। सबा के साथ दिल बोला अली मौला अली मौला। तेरा मौला मेरा मौला अली मौला अली मौला। अली अली या अली बोलो अली अली या अली बोलो अली अली। सैयदा यशोगरी पीरा पीरे सैयदा यशोगरी पीरा पीरे। मैं क्या सेवा के ना रे तो सिरा अर्शे उला दई सारे दसारा और अकबाली ना पढ़ना कसीदा। अली मौला अली मौला
अली मौला अली मौला हुए उसके अली मौला अली मौला अली मौला चुकिया में दर्द पढ़ के सुवाली नारे हैदरी चुकिया में दर्द पढ़ के सुवाली इज्जत मिली है वो जग तो जगरारे ओ भाई लोग आखा नो कले दे ओ सगहा में अली वाला बोले अली दी कलीदा पढ़ना कसीदा अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला हाथ उठा के बोलो हाँ मेरे आका ने खुद बोला भाई मेरे आका ने बोला है तो गुलाम क्यों घबरा रहे हैं हाथ उठा के बोलो मेरे आका ने खुद बोला हुआ जिसका मैं मौला हुए उसके अली मौला अली अली या अली बोलो अली 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 या अली आखिर में बहुत ही खूबसूरत मनकबत जो कि इस साल पेश की है उसके चंदशार में आपकी गोशगुजार करता हूँ आइए मिलकर अच्छा ठीक है कह रहे मैं पिछले साल वाली जो मनकबत थी उसके भी पेश कर दें तो मैं पेश कर देता हूँ इंशाल्लाह आइए मिलकर बेशक ये जो सारी धूम है ना ये जो सारी रौनक है ये कुतुब आलम के सदके है माशाल्लाह मैंने मज़ारात औलिया पर जो जाना सीखा है ना वो अपने उस्ताद मोहतरम क़िबला अल्लामा निसार उजागर साहब से सीखा मैं आपको एक बात बताऊं अल्लामा साहब से आपने मिलना हो ना तो आप हर जुमेरात कुतुब आलम के दरबार में आ जाइए अल्लाह इनके सबसे हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए आइए मिलकर शरीक हो जाइए धूम है तुम्हारी आपने कहना है कुतुब आलम शाह बुखारी ठीक है आगे बात आप पूरी करेंगे कहते हैं हरे धूम है घर तुम्हारी कुतुब आलम शाह बुखारी धूम है घर तुम्हारी कुतुब आलम शाह बुखारी है गदा दुनिया तुम्हारी है गदा है गदा है गदा बल्ला है गदा बल्ला है गदा बल्ला है गदा है गदा बल्ला है गदा 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 है गदा दुनिया तुम्हारी कुतुब आलम शाह बुखारी झोलियां भर दो हमारी हाथ उठा के बोलो झोलियां भर दो हमारी बोलो झोलियां हमारी बोलो झोलियां झोलियां बोलो झोलियां भर दो हमारी कुतुब आलम शाह बुखारी है गदा दुनिया तुम्हारी है गदा दुनिया तुम्हारी कुतुब आलम शाह बुखारी कुतुब आलम शाह जो भी आया तेरे दर पर हो गया दामन को भर गए जो भी आया तेरे दर पर हो गया दामन को भर गए है गदा दुनिया तुम्हारी है गदा दुनिया तुम्हारी कुतुब आलम शाह बुखारी यही अरमान दिल का सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हम सब की आरज़ू है यही अरमान दिल का एक दिन आ जाए ऐसा है यही अरमान दिल का है यही अरमान दिल का एक दिन आ जाए ऐसा सारे बोलो देख लो सूरत तुम्हारी देख लो सूरत तुम्हारी बोलो देख लो सूरत तुम्हारी
बोलो कुतुबे आलम शाह बुखारी है गदा दुनिया तुम्हारी है गदा दुनिया तुम्हारी कुतुबे आलम शाह है तेरा गुंबद भी नूरी बोलो ना सुभान अल्लाह है तेरा गुंबद भी नूरी है तेरा मीनार नूरी अरे खूब है गुर्बत तुम्हारी खूब है गुर्बत तुम्हारी सारे मांगो कुतुबे आलम शाह बुखारी कुतुबे आलम शाह बुखारी है गदा दुनिया तुम्हारी है गदा दुनिया तुम्हारी कुतुबे आलम शाह बुखारी कुतुबे आलम शाह बुखारी है गदा दुनिया तुम्हारी है गदा दुनिया बोलो कुतुबे आलम शाह बुखारी 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 आखिर में इस साल की मेरी पड़ी हुई मनकबत मैं पेश करता हूँ। आज यहाँ कुतुबे आलम के आंगन में बैठे हैं, ऐसा करम हो जाए हमारे घर पर भी अगर कुतुबे आलम की नजर हो जाए तो बेड़ा पार हो जाए। दोनों हाथ उठा के कहना सुभान अल्लाह। मेरे आंगन में आओ आलम शाबीर मेरे आंगन में आओ आलम शाबीर मेरे आंगन में आओ आलम शाबीर मेरी किस्मत जगाओ। जो आज जगाने आया वो बोले हाथ उठा के मेरी किस्मत जगाओ आलम शाबीर मेरे आंगन में आओ आलम शाबीर मेरे आंगन में आओ आलम शाबीर मेरी किस्मत जगाओ आलम शाबीर मेरे आंगन में आओ आलम शाबीर मेरे आंगन में आओ आलम शाबीर मेरे आंगन में आओ आलम शाबीर झोली में मेरी डाल दो नजरे करम की भी झोली में मेरी डाल दो नजरे करम की भी झोली में मेरी डाल दो नजरे करम की भी मुझ पर वो साया कर एक बार आपका मेरे आंगन में आओ आलम शाबीर मेरे आंगन में आओ आलम शाबीर मेरी किस्मत जगाओ आलम शाबीर मेरे आंगन में आओ आलम शाबीर मौला अली के लाडले आले रसूल है मौला अली के लाडले आले रसूल है मंगता 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 है नूरे मुर्तज़ा संसार आप मेरे आंगन में आओ आलम शाबीर मेरे आंगन में आओ आलम शाबीर मेरी किस्मत जगाओ आलम शाबीर मेरे आंगन में आओ आलम शाबीर मेरे आंगन में आओ आलम शाबीर मेरे शगर के वाली निगरान आप है ना इनके सदके कराची में रौनक है बोलो सुभान अल्लाह कराची शहर के वालियों निगरान आप हैं मेरे शहर के वालियों निगरान आप हैं मेरे शहर के वालियों निगरान आप हैं मेरे शहर
शिगर की वादियों निगरान आप हैं, मेरे शिगर की वादियों निगरान आप हैं। फूलों से है सवार आपका मेरे आंगन में, आलम शाबीर मेरे आंगन में, आलम शाबीर मेरे आंगन में, मेरे आंगन में, मेरे आंगन में, आंगन में, आंगन में, आंगन में, मेरे आंगन में, आलम शाबी शाबी आलम शाबी। दावत नकाबत के लिए मेरे सैयद बादशाह हमारे सैयद बादशाह सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। सैयद बादशाह है, इस्तिकबाल नारों से करना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सैयद उमैर शाह साहब से मैं गुजारिश करूंगा हाथ जोड़कर कि वो किबला को महफिल को इंशाअल्लाह आगे की तरफ लेकर चले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजान बुखारी जारी रहे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मिनल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। दर पंजतन की सना करता, दर पंजतन की सना करता, हक जो है सांसों का वो अदा करता। दर पंजतन की सना करता, हक जो है सांसों का वो अदा करता। खाता हूँ मैं उमैर दर कुत्बे आलम के टुकड़े, खाता हूँ मैं उमैर दर कुत्बे आलम के टुकड़े। इसी पर शुक्र खुदा करता, इसी पर शुक्र खुदा करता। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज ये दिन शान महफिल अपने उरूज की तरफ जारी सारी है, और क्यों ना हो आज ये उसकी महफिल है। और इस साल इस दिन का, इस लम्हे का, इस घड़ी का तमाम आशिकाने कुत्बे आलम शाह बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह इंतजार रहता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारी महफिल में शायर सुन्नत इल्म और शख्सियत हज़रत अल्लामा मौलाना निसार अली उजागर दाऊद कादुल आलिया तशरीफ फरमा है। जनाब अलहाज मोहम्मद फरहान कादिर साहब माशाअल्लाह जलवागर हैं, और जनाब अब्दुल कादिर नूरानी साहब माशाअल्लाह मौजूद हैं। और मैं समझता हूँ कि एक हमारे भाई मौजूद हैं, शायद ये इंडिया से ताल्लुक रखते हैं, वो भी माशाअल्लाह मौजूद हैं। इस वक्त माशाअल्लाह कई स्टेज पर नातखा मौजूद हैं और सुनने वाले भी मौजूद हैं। कोई आज मेहमान बन के नहीं बल्कि कुत्बे आलम शाह बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह दर का फकीर बन के आए हैं, गुलाम बनकर आए हैं, खाली होकर आए हैं। जो खाली होकर आता है इस दर पे वो भर के जाता है। तो आइए इसी ख्याल के साथ शायर सुन्नत इल्म और शख्सियत हज़रत अल्लामा मौलाना निसार अली उजागर दामद कादुल आलिया को दावत ख़िताब पेश करने लगा हूं कि नामे मोहम्मद से खुशबुए वफा आती है। जब भी प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम गिरामी इसमें गिरामी आए तो फौरन दुरूद पाक पढ़ लेते हैं तमाम भाई मोहम्मद मिलकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि नामे मोहम्मद से खुशबुए वफा आती है। नामे मोहम्मद से खुशबुए वफा आती है, उनके रोजे से उम्मती उम्मती की सदा आती है। काश बैठे हम भी मदीने की गलियों में, काश बैठे हम भी मदीने की गलियों में। सुना है कि वहाँ जन्नत से हवा आती है, सुना है कि वहाँ जन्नत से हवा आती है। मीम हाँ मीम दाल, पहले मीम से महबूब को रब के, हाँ से हाकिम अजम अरब के, दूसरी मीम से मालिक को सबके, दाल से दाता दोनों जहां के। जूद है उनका नाम शहद से मीठा मेरे मोहम्मद का नाम, शहद से मीठा मेरे मोहम्मद का नाम कि दिलों से गम मिटाता है, कि दिलों से गम मिटाता है। मोहम्मद नाम ऐसा है, दिलों से गम मिटाता है। मोहम्मद नाम ऐसा है, नगर उजड़े बसाता है। मोहम्मद नाम ऐसा है, नगर उजड़े बसाता है। मोहम्मद नाम ऐसा है। और कोई याकूब से पूछे कि यूसुफ मिल गए कैसे, कोई याकूब से पूछे कि यूसुफ मिल गए कैसे। ये बिछड़ों को मिलाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, ये बिछड़ों को मिलाता है। मोहम्मद नाम ऐसा है और उन्हीं के नाम से पाई फकीरों ने शहंशाही, उन्हीं के नाम से पाई फकीरों ने शहंशाही। रब से भी मिलाता है मोहम्मद नाम ऐसा है,
रब से भी मिलाता है। मोहम्मद नाम ऐसा है और मेरे हाथों से मेरे होठों से खुशबुएं जाती नहीं, मेरे हाथों से मेरे होठों से खुशबुएं जाती नहीं, क्योंकि मैंने इसमें मोहम्मद को लिखा बहुत, चूमा बहुत। मैंने इसमें मोहम्मद को लिखा बहुत, चूमा बहुत, कि दिलों से गम मिटाता है। मोहम्मद नाम ऐसा है, नगर उजड़े बसाता है। मोहम्मद नाम ऐसा है। आखिरी दो मिसरें पेश करने लगा हूँ और मर्द हासिल है मुझको आज भी शाहे मदीना की। आपकी और मेरी बात है, और मर्द हासिल है मुझको आज भी शाहे मदीना की। अरे मेरी बिगड़ी बनाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, मेरी बिगड़ी बनाता है। मोहम्मद नाम ऐसा है, दिलों से गम मिटाता है। मोहम्मद नाम ऐसा है, नगर उजड़े बसाता है। मोहम्मद नाम ऐसा है। भरपूर नारों के साथ इस्तकबाल कीजिए शायर सुन्नत इल्म की शख्सियत हज़रत अल्लामा मौलाना निसार अली उजागा दाऊद बरकातुल आलिया अपने इल्मी और रूहानी बयान से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, दोनों हाथ बुलंद करके नारे तहकीक, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। फैज़ उमर शाह साहब बहुत प्यारी प्यारी बातें करते हैं, इनको इंशाअल्लाह मौका मिलेगा इंशाअल्लाह। जिन शख्सियत को भी उन्होंने दावत दी है, क्योंकि जैसे ही 11वीं शरीफ का चांद नजर आता है तो तैयारियां माशाल्लाह जश्न बुखारी की शुरू हो जाती है, क्योंकि एक स्टेज पर सबको जमा करना ये बाबा के कदमों का कमाल है। बहुत सारी शख्सियत ईशा के बाद से आकर चली गई और बहुत सारी शख्सियत अभी मौजूद हैं और भी आ रहे हैं। तो अल्लामा साहब को जब मैंने वॉइस किया व्हाट्सएप पे, तो इन्होंने बड़ी प्यारी बात का जवाब दिया जो सुन के आपको भी खुशी होगी। कहने लगे, हाफिज साहब मैं आपको जो कुतुब आलम शाह के बाबा के जश्न बुखारी की तारीख दे रहा हूं तो गौसे पाक के दरबार में मौजूद हूं। ये जो शख्सियत है माशाल्लाह, इन्होंने जो जश्न बुखारी की तारीख हमें दी, ये उस वक्त गौसे पाक के दरबार में 11वीं शरीफ में मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही प्यारे हर दिल अजीज एमपीए भी है, सिंध असेंबली के मेंबर भी है, तारिक मिर्जा साहब हर साल उर्स में बाबा के कदमों से खैरात लेने आते हैं माशाल्लाह। ये वो एमपीए नहीं जो वोट लेने के बाद मिलते नहीं, ये वो एमपीए है जो फकीरी तबीयत के हैं। एमपीए भी वैसे ही और आम आदमी भी वैसे ही। तारिक मिर्जा साहब माशाल्लाह, इनके साथ ताजिर बरादरी से ताल्लुक है। हम्माद पूना वाला भाई, ये भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हमारे भोलू भाई, ये सारे कुतुब आलम शाह बाबा के कदमों से खैरात लेने वाले लोग हैं। अल्ताफ बाबा साहब लाला साहब, अल्ताफ लाला साहब पहली मर्तबा तारिक भाई के साथ यहाँ आए। आपको खास करके हम दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। और तागिर कलीम साहब वो भी तारिक मिर्जा साहब के साथ आए, उनको भी खुशामदीद कहते। चादर पेश करेंगे बाबा का तोहफा। और अल्लामा साहब इंशाअल्लाह 10 से 15 मिनट प्यारी प्यारी बातें हमें सुनाएंगे, सबने सुननी है। उसके बाद अलहाज फरहान कादरी है, दानिश तुराबी साहब है, हमारे कातिल शाह हजरत पीर कातिल शाह अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के सज्जादा रशीद हजरत पीर सैयद अबरारुल अंबिया साहब हमारे सर के ताज यहाँ मौजूद हैं। अल्लाह ताला इनको बरकतें अता फरमाए। और भी दीगर सनाना भी आ रहे हैं। ये अभी अल्लामा साहब फरमा रहे थे कि पिछले साल की भी कसर इस मर्तबा उतर गई, क्योंकि हमने प्लानिंग बनाई थी इस मर्तबा मीटिंग में कि 2 साल का उर्स करना है, क्योंकि पिछली मर्तबा लॉकडाउन था। प्रोग्राम सारे हुए थे लेकिन अंदर ही अंदर हुए थे, बाहर नहीं हुए थे। जैसे पूरा इलाकाई सतह पर एमए चिनार रोड पर जिस तरह एक अजीम प्रोग्राम मुनक्किद है प्रैक्टिकल,
इस तरह नहीं हुआ था, अंदर ही अंदर सारे प्रोग्राम हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा ये 2 साल का उर्स मनाया जा रहा है। तो हमारे अल्लामा साहब को दावत दी जा चुकी है। हजरत अल्लामा निसार अली उजागर का बिला ताखीर आएंगे। मोहम्मद अदनान पूरा वाला भाई भी है, माशाल्लाह, सबको खुशामदीद, माशाल्लाह। हजरत यूं भी कर लेंगे तो हमारा कैमरामैन भी ले लेगा और लाइव भी चल जाएगा। हमारे कुतुब आलम शाह बाबा के पेज पे मीम प्रोडक्शन के तहत लाइव प्रोग्राम टेलीकास्ट हो रहा है पूरी दुनिया में। अगर किसी ने कुतुब आलम शाह बाबा के पेज को लाइक नहीं किया है फेसबुक पर तो इस पेज को लाइक कर लें। वो कल जुमे की नमाज के बाद उर्स के तीसरे दिन, आज दूसरा दिन कल तीसरा दिन है, 5 रोजा उर्स से पाके तो बाबा के यहाँ मदरसा भी है, मदरसातुल बुखारी। तो कल जुमे की नमाज के बाद 3 बजे इसी मकाम पर बाबा के मदरसे मदरसातुल बुखारी के बच्चों के दरमियान हुस्न क़िरात, नात और बयान का मुकाबला भी होगा जो मगरिब तक जारी रहेगा। कल भी आप सबको शिरकत की दावत है। मैं 10 मिनट बना रहा हूं। फरमान भाई का कहना है नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अब जो कुतुब आलम के लिए आया है कहते सुभान अल्लाह, हाथों को उठाकर कहेगा सुभान अल्लाह। आवाज भाई से आवाज इको हल्का सा कम कर सब हाथ उठा के कहते सुभान अल्लाह। कुतुब आलम के लिए आए हैं ना। मैं एक सच्ची बात बताऊं, जिसने अभी तक गौसे पाक का मज़ार नहीं देखा ना, जिसने अभी तक गौसे पाक का मज़ार नहीं देखा वो ये जान ले कि यहाँ जो मज़ार का है ना, एक गुंबदे गौसे आज़म का अक्स ही नजर आता है। बोलो सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। और बाबा जी बुलंद कहते हैं सुभान अल्लाह। भाई कब कहा किस जगह इनका चर्चा नहीं, कब कहा किस जगह इनका चर्चा नहीं। कुतुब आलम की शोहरत पे लाखों कब कहा किस जगह इनका चर्चा नहीं। कब कहा कब कहा किस जगह इनका चर्चा नहीं। कब कहा किस जगह कब कहा कब कहा किस जगह इनका चर्चा नहीं। कुतुब आलम की शोहरत पे लाखों सलाम। हाथ उठा के कहें सुभान अल्लाह। मुझे रिपीट की आवाज ना आए, आपकी आवाज आए, कहते सुभान अल्लाह। और बाबा जी बुलंद कहे सुभान अल्लाह। यकीन जाने कि जब से आज़म की याद आती है ना तो शहर काशी वाले कहाँ जाए, कुतुब आलम के दरबार में आ जाते हैं। कुतुब आलम के दरबार में आ जाते हैं। सुभान अल्लाह। क्योंकि बात क्लियर हो ना, आवाज इतना ज्यादा हो मुझे बयान करने में बिल्कुल मजा नहीं आता। बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। कब कहां किस जगह उनका चर्चा नहीं। कुतुब आलम की शोहरत पे लाखों सलाम। अपने कुतुब आलम पे कुर्बान जाऊं, कराची को बगदाद बना रखा है। अपने कुतुब आलम पे कुर्बान जाऊं कि शहर कराची को बगदाद बना रखा है। यकीन जाने कभी यहाँ से गुजरता हूँ ना, रब्बे काबा की कसम मुझे बगदाद की गलियां याद आती हैं। और बगदाद क्यों ना याद आए मुझे, नजफ क्यों ना याद आए, करबला क्यों ना मुझे याद आए। अरे क्यों याद आई, गलियां कौन सी गलियां हैं। मैं 1.5 महीना यूके ठहर कर आया हूँ, मगर वहां से जब निकला ना तो गौसे पाक के दरबार में आया। डायरेक्ट यूके से फ्लाइट उड़कर मतलब दोहा के जरिए मैं बगदाद पहुंचा हूँ। और एक शेर बार बार जबान पे आ रहा था अल्लामा इकबाल का कि खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिशे परंग,
खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिशे परंग, सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना और नजब, सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना और नजब। आइए चंद बातें करूंगा कि फरहान भाई को मैंने टाइम कहा है उस टाइम में खत्म कर दूंगा, फिर कभी मौका मिला तो तभी बयान करके जाऊंगा। आइए निस्बतों के रंग गहरे कीजिए, बार बार कुतुब आलम के मज़ार पे हाजिर दीजिए, अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर आइए, दूल्हा शाह सब्ज़वारी के मज़ार पर आइए, मंगो पीर वाले बाबा के कदमों में चले जाइए और नूरी बाबा के कदमों में चले जाइए। अरे और हमारे पास इनके अलावा निस्बतों के रंग क्या हैं भाई? यही तो है जो हमें वलियों से करीब करते हैं, यही तो है जो हमें गौसे आज़म के कदमों में पहुंचाते हैं, अरे यही तो है जो मेरे रसूलुल्लाह के कदमों में डाल देते हैं। अरे मेरी ताक के जाम में निस्बत के चराग जल रहे हैं, मुझे खौफ तीरगी का कभी था ना है ना होगा, मुझे खौफ तीरगी का कभी था ना है ना होगा। अरे मेरी ताक के जाम में निस्बत के चराग जल रहे हैं, मुझे खौफ तीरगी का कभी था ना है ना होगा। अरे वलियों से प्यार करने वालों ऐसी मोहब्बत के रंग चढ़ाओ जो ना पानी से धुले, ना धूप से उड़े, ना वक्त गुजरने पर फीका पड़े, ना पानी से धुले, ना धूप से उड़े, ना वक्त गुजरने पर फीका पड़े। अरे ऐसे रंग चढ़ जाएं जो यहाँ भी काम आए और वहां भी काम आए। मैं इनके कदमों में आता हूँ, एक ही दुआ करता हूँ, या अल्लाह जिस तरह तुमने दुनिया में इनके साथ रखा है ना, हमें आखिरत में इनके साथ उठाना। इनकी कदमों तक पहुंचा दिया, अब महशर में इनके कदमों में उठाना। और हमारे पास यही क्या लोगों निस्बतों के रंग ही तो हैं। अरे वफा करो अपने वलियों से, वफा करो, वफा करो अपने सहाबा से, वफा करो, अरे वफा करो अहले बैत से, वफा करो। हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी, आवाज से बोलो, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी। सैयदा की बात करूंगा, तैयबा ताहिरा की बात करूंगा। कौन सैयदा, कौन सैयदा? अरे 70 मर्तबा वुजू करके बिना उनका नाम लेते हुए डर लगता है। 70 मर्तबा वुजू करके भी उनका नाम लेते हुए डर लगता है। कौन सैयदा, कौन तैयबा ताहिरा? अरे जिनके बाबा नबियों के सरदार हों, जिनके बाबा नबियों के सरदार हों, जिनके शौहर वलियों के सरदार हों, और जिनके बेटे जन्नत के नौजवानों के सरदार हों, और जो खुद जन्नत की औरतों के सरदार हो, तो बताओ कितना ऊंचा मकाम होगा। और मैंने अहले नजर से सुना है, अहले कशफ से सुना है, कोई किसी मज़ार पे हाजिर देना और सैयदा का वास्ता दे, सैयदा तैयबा ताहिरा ज़हरा बतूल का वास्ता दे, फौरन साहिब मज़ार की तवज्जो बढ़ जाती है, साहिब मज़ार की तवज्जो बढ़ जाती है। शहजादी रसूल जन्नत की है मलका, हसनैन की है माँ, माँ फातिमा ज़हरा, माँ फातिमा ज़हरा, माँ फातिमा ज़हरा, खुदा की खास इनायत फातिमा ज़हरा, नबी के घर में जो रहमत है फातिमा ज़हरा। तुम्हारे बालों को देखा न चांद सूरज ने, हया की चादरे इज्जत है फातिमा ज़हरा, हया की चादरे इज्जत है फातिमा ज़हरा। तुम्हारा दर ये उजागर कभी ना छोड़ेगा, तुम्हारा दर उजागर कभी ना छोड़ेगा। तुम्हारे दर से ही इज्जत है फातिमा ज़हरा, तुम्हारे दर से ही इज्जत है फातिमा ज़हरा। अरे वलियों से प्यार करो। मैं करबला में खड़ा था, सच्ची बात कर रहा हूँ, मैं करबला में खड़ा था और सोच रहा था यहाँ सुकून कैसा है, चैन कैसा है। जहाँ कर्ब हो, जहाँ भला हो, क्या वहाँ सुकून मिलता है? जहाँ कर्ब हो, भला हो, सुकून मिलता है। तो ये कर्बो बला में सुकून कैसा है? यकदम 61 हिजरी का वाकया ज़हन में आता है, जब मेरा मौला हुसैन इस वादी में उतरा था। जी हाँ, फुरात के किनारे जब मेरा मौला हुसैन उतरा, वादी नैनवा के अंदर, वादी करबला के अंदर जब हुसैन उतरा, अली असगर का बचपना कुर्बान करके, अली अकबर की जवानी कुर्बान करके, अब्बास अलमदार के बाजुओं कुर्बान करके, खुद मौला हुसैन ने 113 निशानात तीरों के अपने जिस्म पर खाए हैं। अरे 33 जख्म नेज़ों के हैं और 34 जख्म तलवारों के हैं। 33 जख्म अरे नेज़ों के हैं और 34 जख्म तलवारों के हैं। अरे हुसैन झुका है तो अपने मौला के दरबार में झुका है, अपने मौला के दरबार में झुका है। अरे उजागर पूछने लगा है, इतने जख्म खाकर हुसैन सजदे में झुक जाएं और हमारा नमाज पढ़ने को दिल ना चाहे, तो कौन हो तुम हुसैन हुसैन करने वालों यार? मौला हुसैन की सुन्नत तो ये है, इतने जख्म सीने पे बर्दाश्त करके मौला हुसैन झुके हैं तो सजदे में झुके हैं। तो आज कहो कि इंशाल्लाह हम भी झुकेंगे, इंशाल्लाह। बुलंद आवाज से बोले इंशाल्लाह।
आज गवाह बनाएं कि आज के बाद कोई नमाज कज़ा नहीं होगी इंशाल्लाह, आज के बाद कोई नमाज कज़ा नहीं होगी इंशाल्लाह। तो मैं करबला में खड़ा था तो जहन में आता है इस वादी का सारा कर्ब मौला हुसैन ने खत्म कर दिया है, इस वादी का सारी बलाओं को हुसैन ने खत्म कर दिया है। अब तो यहाँ सुकून ही सुकून है, अरे चैन ही चैन है, इत्मीनान ही इत्मीनान है, क्योंकि यहाँ तो अब मौला हुसैन का रोजा है। अब तो यहाँ मौला हुसैन का रोजा है। मैंने देखा करबला के अंदर शहंशाह वफा जो है ना, उनका रोजा बना हुआ है, उसका फासला जो है, उसका रकबा जो है 15 एकड़ पे बना है, और मौला हुसैन का जो रोजा बना है वो 12 एकड़ पे बना है। मौला हुसैन का 12 एकड़ पर और यहाँ 15 एकड़ पे बना है, बीच में 300 मीटर का फासला है। अब मैं बीच करबला में खड़ा था, मैं दाएं तरफ मौला अब्बास का रोजा था, बाएं तरफ मौला हुसैन का रोजा था। मैं सोच रहा था जन्नत में दाएं तरफ है या बाएं तरफ। गैब से आवाज आती है कि जन्नत तेरी दाएं तरफ भी है और बाएं तरफ भी है। और जन्नत के नक्शे क्या होंगे यार। और दुनिया में कोई मिसाल दी जाए, मौला अब्बास का रोजा देखो कैसा बना है, मौला हुसैन का देखो कैसा बना है, अरे मौला अली का देखो कैसा बना है, इमाम मूसा काजिम का देखो कैसा बना है। इराक में 7 गुंबद सोने के हैं। कितने हैं? आवाज से बोलो कितने हैं? 7 गुंबद सोने के हैं, और हर गुंबद पर 40 मन से ज्यादा सोना लगा हुआ है। हर गुंबद पर कितना लगा हुआ है? आवाज से बोलो ना कितना। और हर मीनार पर 12 मन से ज्यादा लगा हुआ है। हर मीनार पर 12 मन से ज्यादा लगा है, और हर गुंबद पर 40 मन से ज्यादा लगा हुआ है। मीनार बेशुमार हैं, और ये 7 गुंबद हैं। आज मैं सोचता हूँ 1 तोला या 2 तोला मिल जाए तो बच्चे की शादी हो जाती है, बच्चियों की शादी हो जाती है। 2-3 तोला में शादी हो जाती है, और वहां तोले के हिसाब से नहीं, मनों के हिसाब से सोना लगा हुआ है। ये तो दुनिया है भाई, दुनिया है, जिन्होंने इन औलिया किराम ने दुनिया को ठोकर में रखा है। तो आज इनके गुंबद सोने के बने हैं, तो बताओ फिर जन्नत में इनके महल्लात कैसे होंगे यार। फिर जन्नत में इनके महल्लात कैसे होंगे। वहां तो एक ईंट सोने की, एक ईंट चांदी की, एक ईंट सोने की, एक ईंट चांदी की होगी, और आलम ये होगा। तो इसलिए अरे शहंशाह वफा कौन, कमर बनी हाशिम कौन, अबुल फजल मौला अब्बास कौन, अब्बास कौन, अरे हर चीज को कुर्बान कर दिया है। तो मौला हुसैन ने अपने साथ रख लिया। आज उनका रोजा भी चमक रहा है। मैं जामा मस्जिद कूफा में खड़ा था, मौला अली की मस्जिद में खड़ा था। यहाँ अली का घर है, यहाँ अली की मस्जिद है, और यहाँ मजार रोशन है। लिखा है इमाम मुस्लिम बिन अकील का रोजा चमक रहा है। वही सोने का गुंबद है, वही सोने का गुंबद है। मैंने सोचा यार ये सोने का गुंबद यहाँ है, एक और रोजा चमक रहा है। लिखा है हानी बिन उर्वा का मजार। किसका मजार है? हानी बिन उर्वा। याद करें, हानी बिन उर्वा का रोजा है। अब मैं गौर कर रहा था, यहाँ सोने का गुंबद इमाम मुस्लिम बिन अकील का है, और यहाँ हानी बिन उर्वा का मजार है। पता चलता ही मैंने सोचा ये मजार किसका है। तजस्सुस ने अंगड़ाई ली, किताबें खोलकर देखी, तो पता चला ये वो हैं जिन्होंने इमाम मुस्लिम बिन अकील को अपने घर में पनाह दी थी, अपने घर में पनाह दी थी। इब्ने ज़ियाद का हुक्म आ चुका था, जो अपने घर में पनाह देगा इमाम मुस्लिम बिन अकील को, उसे कत्ल कर दिया जाएगा, उसे सूली पर लटका दिया जाएगा, गवर्नर हाउस की छत पर ले जाकर उसे नीचे गिरा दिया जाएगा। गोया कि आप इमाम हानी बिन उर्वा कहते हैं हर जुल्म बर्दाश्त कर सकते हैं, हर सितम सह सकते हैं, मगर अहले बैत से बेवफाई नहीं कर सकते। अहले बैत से बेवफाई नहीं कर सकते। अरे जमाना जानता है, जमाना जानता है, जमाना जानता है, जमाना जानता है। अरे कौन इब्ने ज़ियाद, कौन इब्ने ज़ियाद, अरे कौन यजीद, कौन यजीद, कौन इब्ने साद, कौन इब्ने साद, कौन शिमर, कौन शिमर, कौन खोली, कौन खोली। इनके नाम मिट गए, इनकी नस्लें मिट गई, इनके नाम निशान मिट गए, इनकी कब्रों के वजूद खत्म हो गए, मगर आज भी इमाम मुस्लिम बिन अकील का रोजा चमक रहा है। आज भी हानी बिन उर्वा, शहंशाह वफा, कमर बनी हाशिम, मौला अब्बास का रोजा चमक रहा है। मेरे मौला हुसैन का रोजा चमक रहा है। हुसैन जैसा शहीद आजम जहां में कोई हुआ नहीं है। हुसैन जैसा शहीद आजम अरे जहां में कोई हुआ नहीं है। छुरी के नीचे गला है लेकिन किसी से कोई गिला नहीं है। छुरी के नीचे गला है लेकिन किसी से कोई गिला नहीं है। अदू के सर पर तेख तोले, हुसैन सजदे में गिर के बोले, मदीने वालों गवाह रहना, नमाज कोई कज़ा नहीं है। नमाज कोई, आवाज से बोले नमाज कोई, आवाज से बोले नमाज कोई कज़ा नहीं है। नबी से प्यार करने वालों, नबी का नाम लेने वालों, आखिरी बात करता हूं, माइक छोड़ देता हूं, लेकिन सबकी तवज्जो जो मैसेज देना चाहता हूं। मैंने करबला से 12-15 किलोमीटर के फासले पर एक मजार देखा, लिखा था हजरत हुर।
हजरत हुर का रोजा देखा, वही चमक रहा है, वही रौनकें हैं, वही खूबसूरतियां हैं। तो मैंने देखा ये हुर कौन थे? अरे ये तो वही थे ना जिन्होंने मौला हुसैन को पहले पहल रोका था, खाना पीना बंद कर दिया था, दाना पानी बंद कर दिया था, हर चीज को बंद कर दिया था। मगर 10 मुहर्रम की सुबह को जब कयामत से पहले कयामत आ गई लोगों, कयामत से पहले कयामत आ गई लोगों, कयामत से पहले कयामत आ गई लोगों, उस दिन आपने क्या फैसला किया? वही फैसला आपने मैंने करना है। हुर का फैसला क्या था भाई? लश्कर यजीद में शामिल थे ना, सिपाही यजीद में मौजूद थे, हुसैन से जंग करने के लिए आए थे। मगर आखिरी दम फैसला करते हैं भाई मुसाब, इनके भाई थे मुसाब बिन यजीद, आप थे हुर बिन यजीद, और वो यजीद नहीं, इनके वालिद मोहतरम अलग हैं। तो कहते हैं भाई मुसाब, क्या ये हुसैन से जंग लड़ेंगे? क्या इब्न साद वाकई हुसैन से जंग लड़ेगा? क्या इब्न ज़ियाद का हुक्म है? भाई मुझे तो ऐसा लगता है, भाई मुझे तो ऐसा लगता है ये हुसैन से जंग नहीं, ये तो अपनी आखिरत से जंग है। हुसैन से जंग नहीं, ये तो अपनी आखिरत से जंग है। हुसैन से जंग नहीं, अपनी जन्नत से जंग है। हुसैन से जंग नहीं, ये तो खुदा से जंग है। तो भाई मैं हुसैन के सामने नहीं आ सकता। इतने में मौला हुसैन की आवाज आती है कोई जो आज हमारी मदद करे, है कोई जो आज हमारी ताईद करे, है कोई जो आज हमारी मदद करे। कहते जैसे मौला हुसैन की आवाज आई और मौला हुसैन फरमा रहे थे, कौन है वो जो आज हमारी मदद करे और हमारी नाना जान की शफाअत को पाए, हमारी नाना जान की शफाअत को पाए। तो मौला हुर कहते हैं उसी वक्त घोड़े को ईड़ लगा दी और दौड़ते हुए सिपाही यजीद को छोड़कर सिपाही हुसैन में आ गए, लश्कर हुसैन को छोड़कर आवान हुसैन अंसार हुसैन में आ गए, अहबाब हुसैन में आ गए, लश्कर हुसैन में आ गए, सिपाही हुसैन में आ गए, हुसैन के मददगारों में आ गए। और फिर जान की ऐसी जामसारियां दिखाई, ऐसी जांबाजियां दिखाई कि लश्कर साद को मानना पड़ा कि कोई मर्द हुर मैदान में आया है, कोई मर्द हुर मैदान में आया है। और जब आप नीचे गिरे ना, अब दौड़ते हुए मौला हुसैन आए, दौड़ते हुए मौला हुसैन आए, अपने बाजू में ले लिया। अब बताओ कि हुर की आखिरी सांसें, आखिरी धड़कने, आखिरी हिचकियां लोगों, आखिरी हिचकियां जो आई हैं हुसैन के बाजू में आई। आंखें खोल दी क्योंकि गुले गुलशने फातिमा की खुशबू मशा में जाम में उतर रही थी, ज़हरा बतूल के फूल की खुशबू अब मशा में जाम में उतर रही थी। हज़रत हुर ने आंखें खोल दी और कहा कि या हुसैन क्या आप मुझसे राजी हैं? क्या आप मुझसे राजी हैं? मौला हुसैन ने फरमाया कि हाँ मैं तुमसे राजी हूँ। फिर अर्ज करते हैं कि आप अपने नाना जान की शफाअत दिलवाएंगे? अब मौला हुसैन की आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए इरशाद फरमाया कि हाँ मैं तुमसे वादा करता हूँ अपने नाना जान की शफाअत तुम्हें दिलवाऊंगा। जिनके जामिन मौला हुसैन बन जाएं, जिनकी वकालत मौला हुसैन करें लोगों। अरे शफाअत की जब अपील करना, शफाअत की जब अपील करना तो हुसैन जैसा वकील करना, शफाअत की जब अपील करना हुसैन जैसा वकील करना। अरे हुसैन जैसा हुआ नहीं है कि हुसैन जैसा शहीद आजम जहां में कोई हुआ नहीं है। हुसैन बस हुसैन है, 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 हुसैन बस हुसैन है। ये गुलशने रसूल का हुसैन एक फूल है, बाप है अबू तुराब और माँ बतूल है। हुसैन बस हुसैन है, हुसैन बस हुसैन है, हुसैन माँ जबीन है, हुसैन दिल नशीन है, हुसैन माँ जबीन है, हुसैन दिल नशीन है। हुसैन आज जिंदा है ये मौत को यकीन है। जवाब दो मुझे जरा ये आपसे सवाल है, जवाब दो मुझे जरा ये आपसे सवाल है कि आज दुनिया पर किस लिए जवाल ही जवाल है, अजाब ही अजाब है। अरे जी हाँ जवाब मुझको मिल गया जो दिल से आज मिट चला हुसैन का ख्याल है, जो दिल से आज मिट चला हुसैन का ख्याल है। इसीलिए तो कौम पर जवाल ही जवाल है, अजाब ही अजाब है। हुसैन पाक बाज है, खुदा को इस पे नाज है, मोहब्बत हुसैन तो सुरूर है गुदाज है। हुसैन नूर ऐन है, हुसैन दिल का चैन है। हुसैन पर मैं क्या कहूँ, हुसैन बस हुसैन है, हुसैन बस हुसैन है। हाथ उठा के बोले हुसैन बस हुसैन है, वमा अलैना इल्लल बलाग। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हाथ को उठाकर नारे हैदरी, नारे गौसिया, फैज़ रज़ा जारी रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह।
उस्ताद मोहतरम शायर अहले सुन्नत किबला अल्लामा निसार अली उजागर साहब अपने इल्म से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमा रहे थे। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक अल्लामा साहब के इल्म अमल में मजीद बरकत अता फरमाए। और अब इसी ख्याल के साथ आलम इस्लाम के मशहूर मारूफ सनाखा आलमी शोहरत याफ्ता सनाखा मोहतरम जनाब अलहाज मोहम्मद फरहान कादरी भाई को दावत नात पेश करने लगा हूँ। नारे हैदरी भाई ऐसे नहीं जज्बे के साथ नारे हैदरी कि अली का नाम लेता हूँ अली का नाम लेता हूँ मुनाफिक कट के गिरता है। अली का नाम लेता हूँ मुनाफिक कट के गिरता है। बताओ ए अली वालों बताओ ए अली वालों मेरी तलवार कैसी है। नारे हैदरी नारे हैदरी। और अली वली के ये सारे असीर बैठे हैं अली वली के ये सारे असीर बैठे हैं कसम खुदा की सभी बाज़मीर बैठे हैं। और खिची जी 13 रजब को चौखाने काबा में उसी लकीर के सारे फकीर बैठे हैं। नारे हैदरी नारे हैदरी। इसी ख्याल के साथ दरख्वास्त गुजार अलहाज मोहम्मद फरहान कादरी भाई से अपनी अकीदत पेश करें। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम। काफी देर से मैं यहाँ बैठा था, फिर मैंने सोचा कि इनको जिनसे मोहब्बत हो जाए तो फिर उसे बिठा के रखते हैं। अल्लाह ताला यहाँ बैठना पढ़ना सुनना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए और कुतुब आलम शाह बाबा के फैजान से हम सबको मुस्तफीज़ व माला माल फरमाए। मैं इंशाल्लाह मुख्तसर हाज़िरी पेश करूंगा। भाई ये दर तो वो दर है कि अल्हम्दुलिल्लाह बिकमालिगी कशफ दुजा बिजमालिगी बलगल उला बिकमालिगी कशफ हसन जमीओ इसालिगी सल्लो अलैहि व आलिगी सल्लो अलैहि व आलिगी सल्लो अलैहि व आलिगी। जिस जगह पे बुला लिया जिस जगह अपना बना लिया जिस जगह पे बुला लिया जिस जगह अपना बना लिया ये बड़े करम के फैसले ये बड़े करम के फैसले ये बड़े नसीब की बात है। सल्लु अलैहि व आलिहि आप थके तो नहीं है? कौन कौन थक गया है? अच्छा कौन नहीं थका? तो ये तो तजाद हुआ ना। जब थके नहीं है तो खामोश क्यों है? मिलकर बाबा ज़बरानी सल्लु सल्लु अलैहि व आलिहि सल्लु अलैहि व आलिहि सल्लु अलैहि व आलिहि। करूं तेरे नाम पे फिदा न बसे के जादो जगह फिदा करूं तेरे नाम 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 पे जा फिदा न बसे के जादो जगह
से भी नहीं बरा, करूं क्या करूं तो जगह नहीं, सल्लू अलैहि वालिही, सल्लू अलैहि वालिही, सल्लू अलैहि वालिही, सल्लू अलैहि वालिही। जरा दोनों हाथ बुलंद करके कहो ना सुभान अल्लाह। आइए आलम शाह के दर पर बैठे हैं, आलम शाह के दर पर बैठे हैं और हमारा ईमान, हमारा अकीदा और हमारा वजदान हमसे ये कहता है कि यहां से जो मांगो मिलता है। आइए आलम शाह के सदके दुआ करते हैं कि अल्लाह करे हुजूर की ऐसी नजर हो जाए कि रुकावटें दूर हो जाए, बंदिशें खत्म हो जाए और एक बार फिर मदीने पाक की बात अब हाज़िरी नसीब हो जाए। इस यकीन के साथ मांगिए, इंशाल्लाह करम होगा। या नबी नज़र करम परवाना बोलो, या नबी नज़र करम परवाना, असनैन के नाना नाना, असनैन के नाना गसलैन के नाना नाना। आप भी मिलकर मांगिए, ऐ गसनैन के नाना नाना, असनैन के नाना, गसनैन के नाना नाना, असनैन के नाना। आपके दर का मैं गो बिगाड़ी, आपके मेरे आपके दर का मैं गो बिगाड़ी, आपके मेरे सारे रिश्ते नातों से ग्यारा अपना नाता। आप तो आता है जिनको, आप तो आता है जिनको, सबकी लाज निभाना बोलो, असनैन के नाना नाना, नाना ऐ गसनैन के नाना नाना, असनैन के नाना। बेसाया एक इन दो जग पर गए आपका साया, अर्श मुअल्ला बना मुअल्ला, ईद को रब ने बुलाया। हश्र तलक ना होगा किसी का, हश्र तलक ना होगा किसी का, ऐसा आना जाना बोलो, असनैन के नाना नाना, असनैन के नाना, असनैन के नाना नाना, असनैन के नाना। सगरा पाक के सदके में आका, ज़गरा पाक के सदके में आका, मौला अली के सदके में आका, गर्द शकर के सदके में आका, मेरे ख्वाजा के सदके में आका, कुतुबे आलम के सदके में हम सबको मदीने बुलाना बोलो, असनैन के नाना नाना, ऐ गसनैन के नाना। नारा तकबीर, नारा रिसालत। जो अमीर बन के बैठा है ना बोले, लेकिन जो कुतुबे आलम के दर का फकीर बन के बैठा है उठाए दोनों हाथ, मिलकर कहे नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, हक सारिया, नारा हैदरी, नारा हैदरी, नारा गौसिया, फैजान कुतुबे आलम, फैजान कुतुबे आलम।
इज्जत का जिक्र करते हैं, अली का जिक्र करते हैं। अली का जिक्र भी इबादत, अली को देखना भी इबादत, अली को लिखना भी इबादत, अली को सोचना भी इबादत, अली को पढ़ना भी इबादत। कह दो सुभान अल्लाह। और क्यों ना हो, क्योंकि मेरे आका ने फरमाया कि मैं जिसका मौला हूं उसके अली मौला। अल्हम्दुलिल्लाह जिनके दर पर बैठे हैं ना, ये भी उसी अली की आल है। और अल्हम्दुलिल्लाह तहदी से नेमत के तौर पर अर्ज कर रहा हूं, अभी 3 दिन पहले ही मौला अली के दर से वापसी हुई है। अल्लाह पाक हमें बार बार उन दरबारों की हाजिरी नसीब फरमाए। और यकीन माने कि हाजिरियां यहीं से मिलती हैं। जब यहाँ अर्जी डालते हैं ना तो कर्म हो जाता है। आओ पंजतन का जिक्र करते हैं, कोई भी लफ्ज़ खामोश न रहे, मिलकर आवाज बुलंद कि दीवाना गए दिल में किस्मत का धनी गो। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जो वाकई पंजतन पाक का गुलाम बन के बैठा है, दोनों हाथ बुलंद करके कहे ना सुभान अल्लाह। ओ दीवाना गए दिल में किस्मत का धनी गो, मैं पंजतनी 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 गो, मैं पंजतनी पंजतनी पंजतनी, मैं पंजतनी 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 गो, मैं पंजतनी 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 गो। मोहताज नहीं गो मैं ज़माने में किसी का, मोहताज नहीं गो मैं ज़माने में किसी का, सदका मुझे मिलता है बाबा आले नबी का, सदका मुझे मिलता है बाबा आले नबी का। उस दर का भिखारी को में गनी गो, उस दर का भिखारी तो आलम में गनी गो, ऐ पंजतनी 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 गो, ऐ पंजतनी 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 गो। बेदम यकीन तो 5 है मकसूद का।